मौलाना मुझे, क्योंकि मुझे माजरत कि मैं नामों से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हूँ, अपना तारुफ फरमा दीजिए और थोड़ा सा ये जो आज का दिन है इसके हवाले से अगर आप कुछ कहें तो। हाफ़िज़ ग़ुलाम अब्बास फैज़ी, नाज़िम आला शुमाली पंजाब और रुकन शूरा और मेंबर मुज़ाकराती कमेटी। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी आवाज़ को ईवान वाला तक पहुँचाने के लिए तशरीफ़ लाए, जज़ाकल्लाह। दूसरे नंबर पर हम आपकी गाहे बगैर नामूस रिसालत और ख़त्म नबूवत की हिफाजत के लिए गैरत वाली बातें सुनते रहते हैं। हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपको नबी अलैहिस्सलाम का सच्चा ग़ुलाम बनाए, आमीन। सबकी सच्ची वफ़ादारी अता, आमीन। आज के दिन के हवाले से तो मैं एक शेर में बात कर दूँगा। दुनिया के चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, निशान नूर गुम था, जुल्मतों का बसेरा था, कि दुनिया के उफ़क़ पर दफ़ातन सैलाब नूर आया, जहान कंज़ो बातिल में सदाकत का ज़ुहूर आया। हकीकत ने जिसकी खबर दी वो बशीर आया, नज़ीर आया, शहनशाही ने जिसके पहुँचों में वो फ़कीर आया। मुबारक हो ज़माने को ख़त्मुल मुरसलीन आया, सहाबे रहम बनकर रहमतल लिल आलमीन आया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आपने ये गुफ्तगू सुनी, ये मोहब्बत की गुफ्तगू है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत है उसका जश्न है। पूरी दुनिया, पूरी कायनात, बल्कि जितनी भी कायनातें हैं वो सारी की सारी यही जश्न मना रही होंगी। मेरे साथ एक और भी कायद हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी अपना तारुफ करवाएँ और थोड़ा हम ये जो माशाल्लाह इतने पुरअमन लोग हैं, मोहब्बत करने वाले नौजवान हैं, ज़रा कुछ थोड़ा सा इस हवाले से बयान कीजिए। जी, मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद उमैर अल-अज़हरी है, मैं रुकन शूरा हूँ और मेंबर मुज़ाकराती कमेटी हूँ। समी साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए और आपने हमारी राय और हमारी आवाज़ लोगों तक पहुँचाई है। अल्लाह इस पर आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं इस मौके पर यही कहना चाहूँगा कि अदल व इंसाफ और अखलाकियात वो बुनियादी चीज़ें हैं कि जिनकी बुनियाद पर कौमें परवान चढ़ती हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब कोई माशरे का एक काम फ़र्द एक वादा कर लेता है तो उसकी भी एक बहुत बड़ी हैसियत होती है। लेकिन यहाँ पर हमारे मुल्क के हुक्मरान अगर वो वादा करें, उनके वज़ीर मुशीर वादा करें और कई बार वादा करें, 2-3 बार मुआदा करें, रिटर्न भी करें, ज़ुबानी भी करें, फिर वज़ीर आज़म साहब उसकी तौसीक भी करें, लेकिन फिर उस मुआहदे की या उस वादे की उनके नज़दीक किसी किस्म की कोई हैसियत नहीं रहती। इससे पता चलता है कि जो हमारी कौम के चुनीदा अफराद जो हुक्मरान हैं उनकी अखलाकी कैफियत क्या है। और अदल व इंसाफ की जो मैंने बात की है, जिसकी बुनियाद पर मुआशरे चलते हैं, आप ज़रा गौर करें तो हमारे कायद मोहतरम अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब के बारे में कोर्ट ने 3 शानदार फ़ैसले दिए हैं। हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया हमारे हक़ में, रिव्यू बोर्ड ने हमारे हक़ में फ़ैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक़ में फ़ैसला दिया। वो हुक्मरान के जिन्हें एक फ़ैसले के बाद अदल व इंसाफ का तकाज़ा ये था कि उसको वो नाफिज करते, उनको आगे अदालतों में जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन इस मसले को तूल दे के मुल्क के अमन को दाव पर लगा कर ये इन लोगों ने अमन व इंसाफ का खून किया है। हम इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। हमारी जो अदलिया ने जो फ़ैसले दिए हैं, हम उस बुनियाद पर यहाँ पर बैठे हुए हैं कि उस बुनियाद पर हमें हमारे हुकूक दिए जाएँ। एक तो हमारे साथ इन्होंने मुआदा किया और उस मुआदे से मुकर गए, और वो मुआदा सारी दुनिया ने देखा कि शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला उन्होंने मुआदा किया, उसमें गवर्नर पंजाब सरवर साहब मौजूद थे, उसमें राजा बिशारत वज़ीर कानून मौजूद थे, उसमें और हुकूमत के वज़ीर मज़हबी उमूर नूरुल हक कादरी साहब मौजूद थे। सब ने हमारे साथ कौम के सामने मुआदा किया, लेकिन उससे बिल्कुल कुल्लियतन वो उन्होंने मुँह मोड़ लिया। हम इसलिए यहाँ पर बैठे हैं कि उनको वो बातें याद दिलाई जाएँ, उनको वो वादा याद दिलाया जाए, और अदालत के दरवाज़े पर जो हमने दस्तक दी है और जो हमारे हक़ में फ़ैसला आया है उस हक़ को लेने के लिए हम पुरअमन अंदाज में बैठे हैं। और जिस वक्त तक हमारे कायदे मोहतरम को और हमारे हुकूक हमें नहीं दिए जाते, एहतजाज उस वक्त तक पुरअमन एहतजाज जारी रहेगा। अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने एक बात की है, पुरअमन एहतजाज जारी रहेगा। राना ताहिर साहब मेरे साथ हैं, हमारे वो तज्ज़िया भी करते हैं, एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर हैं। मियाँ दाऊद भी हमारे साथ हैं, हमारे रिपोर्टर भी हैं, वकील भी हैं। राना साहब, पुरअमन एहतजाज जो है उसकी तो पाकिस्तान का आइन गारंटी देता है, उसकी इजाज़त देता है, और यहाँ पर ये जो हमें एहतजाज नज़र आया ये इतना पुरअमन एहतजाज है। तो आप चले इधर आ जाए, कोई मसला नहीं है। तो खैर है,
तो आप बताइए कि ये क्या पुरअमन एहतजाज की तो इजाज़त है, उसको तो कोई नहीं रोक सकता। हनीफ साहब, बिल्कुल आपने बात सही की है कि जो बंदा भी आईन पाकिस्तान की बात करता है वो आइन का मुतालिया करे, उसके तहत पाकिस्तान के हर शहरी को पुरअमन एहतजाज का हक़ है। और ख़ास तौर पे हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म जो है वो तो खुद एहतजाजी सियासत करते रहे हैं, उन्होंने कई महीने खुद धरना दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये वज़ीर आज़म को चाहिए कि जहाँ कहीं भी लोग एहतजाज करें, ये हुक्मरान वक्त का फ़र्ज़ है कि वो उनके पास जाए, उनसे पूछे कि उनका मसला क्या है। अगर वो जायज़ मुतालबा कर रहे हैं तो उनका मुतालबा पूरा करें, अगर वो मुतालबा जायज़ नहीं है तो उनको समझाए कि ये मुतालबा किस तरीके से जायज़ नहीं। लेकिन इस तरीके से बड़े बड़े महल्लात में बंद होकर बैठ जाना, लोग सड़कों पर एहतजाज करते रहें, मैं समझता हूँ कि ये इस्लामी रियासत के हुक्मरानों को ऐसा ज़ेब नहीं देता। मियाँ दाऊद, पुरअमन एहतजाज, ये आप कितने दिन यहाँ पे आप अपने, मैंने देखा वीलॉग में भी बातें करते रहे, यहाँ पर ये नौजवान हमने देखे हैं, कोई लठ नहीं है, किसी के पास कोई तशद्दुद की बात नहीं है, बड़े इत्मीनान से, बड़े सुकून से ये नाम ले रहे हैं, चेहरों पर कोई इनकी वो जल्दी नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है, मुस्कुराहटें हैं। ये इन लोगों को दहशतगर्द कहना, और थोड़ा सा ये एक पर इस पे कमेंट करें, और दूसरा ये कि जब रिव्यू बोर्ड्स ने भी कह दिया, अदालतों ने फैसले भी कर दिए, साद रिजवी साहब के खिलाफ कोई शवाहिद भी नहीं है, कोई शवाहिद नहीं, तो फिर ये सब क्यों है? मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ, मैं पहले दिन से ना तहरीक लब्बैक के जो अदालती मामलात हैं उनकी रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। पंजाब के नज़रसानी बोर्ड के सामने जब हाफिज़ साद रिज़वी साहब का केस पेश किया गया, 10 इल्ज़ामात हुकूमत ने आयद किए, और रिव्यू बोर्ड पे 3 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल वो रिव्यू बोर्ड था। उन्होंने एक इल्ज़ाम जो है वो सबूत के साथ रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद हुकूमत की 2 नंबरी देखें कि उन्होंने इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत वही इल्ज़ामात लेके फिर नज़रबंदी कर दी, फिर लाहौर हाई कोर्ट ने उसको सेटिसाइड कर दिया। फिर वफाकी नज़रसानी बोर्ड के सामने एक दफ़ा मामला किया, तो वफाकी नज़रसानी बोर्ड ने कहा कि भाई आपने की नज़रबंदी तो कलदम हो चुकी है हाफिज़ साद की, तो आपने नज़रसानी बोर्ड के साथ झूठ बोलकर ये ली और 1 माह की एक्सटेंशन कराई, लेकिन उसके बाद उन्होंने भी नज़रसानी ख़त्म कर दी। अब इन्होंने दोबारा से तीसरी दफ़ा हाफिज़ साद रिज़वी को नज़रबंद कर दिया और इल्ज़ामात बहुत पुराने हैं। और मैं ज़ाती तौर पर जितना भी पिछले 3 हफ्ते से जायज़ा लिया है, ये तहरीक लब्बैक के लोग उनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, उनकी हर पुरअमन और आइनी कानूनी शर्त जो है वो रियासत की पूरी करने के लिए तैयार है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि दानिस्ता तौर के ऊपर हुकूमत ये चाह रही है कि हाफिज़ साद रिज़वी साहब को जो है ना वो अंदर रखा जाए और तहरीक लब्बैक के कारकुनों को इश्तिहार दिलवाया जाए, ताकि इनके खिलाफ एक नई चार्जशीट जो है वो तैयार की जा सके। और इनके खिलाफ अब देखें, इनके 26 लोग जो हैं वो शहीद किए गए हैं, 26 लोग शहीद किए गए। और अब पुलिस कर क्या रही है, जो भी बंदा नज़र आता है ना कि ये तहरीक लब्बैक का है, उसको 4 शेड्यूल में डाल देते हैं। मैंने ज़ाती तौर के ऊपर एक केस स्टडी किया है, 80 साल का वो बुजुर्ग है, लाठियों पर है, वो चला उससे जाता नहीं है, और उसका नाम दहशतगर्दी के 4 शेड्यूल में डाला हुआ है। यानी कि आप ये देखें, पाकिस्तान के अंदर वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, आर्मी पब्लिक स्कूल में बच्चों को जो है वो शहीद करने वाले दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं, इस आशिक़ रसूल के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। यहाँ पाकिस्तान के अंदर पार्कों में बच्चों के ऊपर हमले करने वाले, औरतों पर हमले करने वाले दहशतगर्दों के मुज़ाकरात हो सकते हैं, इन आशिक़ रसूलों के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। आप आए होंगे, आप जब से यहाँ पे प्रोग्राम की कवरेज करने के लिए आए हैं, आप किसी एक को बताएं कि भाई मैं आपकी कवरेज करने के लिए आया हूँ। ये लोग आपके हाथ चूमते हैं, अकीदत करते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। पिछले 2 हफ्तों से यहाँ पे धरना हो रहा है, एक पत्ता नहीं टूटा। मैं रोज़ यहाँ से गुजरता हूँ, यहाँ पे तहरीक लब्बैक के लोग, एक यहाँ पे 70 साल के बुजुर्ग हैं, वो बेचारे सुबह सुबह ड्यूटी कर रहे होते हैं और ट्रैफिक सीधी करवा रहे होते हैं। अब बताएं वो दहशतगर्द है? ये बात बिल्कुल सही है मियाँ दाऊद की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।